बड़ी खबरें आप तक आगे पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं 5 मिनट में भारत पर। गुजरात की कांडला में असना चक्रवात की दस्तक, तूफान को देखते हुए इलाके में अलर्ट जारी। गुजरात में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। बारिश के बाद अलर्ट पर स्कूल। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, किसी जनहानि से बचने के लिए मौके पर सेना और एसडीआरएफ की टीम मौजूद। गुजरात के जामनगर में बारिश के बाद निचले इलाकों में भरा पानी, फंसे नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। गुजरात में बारिश को लेकर सीएम भूपेंद्र पटेल ने की समीक्षा, लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाने के निर्देश दिए। उधर राजस्थान की सिरोही में उफान पर, मीरपुर नदी आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा, लोगों ने किया बकरियों का रेस्क्यू। बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर में भी बाढ़ की स्थिति, सड़कें जलमग्न हुई, आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। राजस्थान के जयपुर में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन 2 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई, कई लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, हटाया जा रहा है मलबा। मलबे में दबकर कई गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त, हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल, पूरे इलाके की बिजली सप्लाई रोकी गई, प्रशासन ने हादसे की जांच को आदेश दिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी, डर के साए में रह रहे लोग और आदमखोर की तलाश में अधिकारियों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। यूपी के बहराइच में रायपुर दीवानपुरवा पर दिखा एक और खूंखार भेड़िया, भेड़ियों की संख्या बताई जा रही है 3, आदमखोरों की तलाश लगातार जारी। बहराइच के हरबख्श पूर्वा के तराई इलाके में आदमखोर की तलाश, लोगों को अलर्ट किया गया, वन विभाग की टीम ने कसी कमर। बहराइच के हरबख्श पूर्वा में वन विभाग की टीम ने एक भेड़िए को ट्रेस किया, पुलिस और वन विभाग के अधिकारी मौके पर दिखे मुस्तैद, भेड़िए को पकड़ने के लिए लगाए गए 3 पिंजरे, बिछाया गया जाल। बहराइच के गुलेला में सर्च ऑपरेशन तेज, वन विभाग की टीम, पुलिस और एक्सपर्ट रात में गश्त कर रहे हैं और खेतों में मच्छर पहरेदारी की। भेड़ियों की तलाश के लिए ऑपरेशन तेज, भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की पूरी टीम तैयार, इलाके में जाल ले जाते हुए दिखी गाड़ियां। बहराइच में पकड़े गए आदमखोर भेड़िए को भेजा गया गोरखपुर, कल एक आदमखोर को पकड़ने में कामयाब हुई थी वन विभाग की टीम, अब तक कुल 4 भेड़िए पकड़े गए। लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक, अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, वन विभाग का सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सपा नेता पर बुलडोजर कार्रवाई, हाजी रजा का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स गिराया गया और इसके मुताबिक कॉम्प्लेक्स बना था। दिल्ली के जगतपुरी में एसी बस बनी आग का गोला, सवारियों ने कूदकर अपनी जान बचाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। यूपी के लखीमपुर खीरी में जिला पंचायत गेस्ट हाउस में शराब पार्टी पर हंगामा और सोशल मीडिया पर वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। मथुरा में एक रेस्टोरेंट में दबंगों ने मारपीट और फायरिंग की, हमले में 2 कर्मचारी घायल हुए, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से 3 बदमाश घायल, पुलिस ने कुल 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज अमित शाह से करेंगे मुलाकात, बंगाल की पूरी स्थिति के बारे में अमित शाह को जानकारी देंगे। कोलकाता मामले में एनएचआरसी ने कोलकाता पुलिस आयुक्त को भेजा नोटिस और नबन्ना विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर 2 हफ्ते में जवाब मांगा। दक्षिणी लेबनान पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले, जिबकिन घाटी में हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाकर हमला किया। और जापान में तूफान शानशान ने मचाई तबाही, भयंकर तूफान की वजह से कई लोगों की मौत की खबर। स्पेन के जरागोजा में तूफान के बाद आई भयंकर बाढ़, सड़कें बनी दरिया, गाड़ी पानी में डूबी। यमन के हूथियों ने ग्रीक कंटेनर जहाज सोनियन पर हमला किया, जहाज को जलाने का वीडियो भी जारी किया गया। जापान के टोक्यो में इलेक्ट्रिक कार में आग लगी, पास खड़ी दूसरी गाड़ी भी आग की चपेट में आई।
चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। रुख सबसे पहले बड़ी खबर का कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में टिकट बंटवारे के बाद से ही बीजेपी के अंदर घमासान देखने को मिल रहा है और इसे लेकर लगातार जेपी नड्डा जो हैं नाराज नेताओं से बातचीत करने में लगे हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने राम माधव से बातचीत की है, मुलाकात की गई है और अब मनाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि देखिए इससे पहले जब पहले लिस्ट उम्मीदवारों के सामने आई थी तो जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में, और एक बार फिर से ये घमासान को शांत करने की कोशिश जेपी नड्डा की तरफ से हो रही है। बिल्कुल, ऐसी खबर पर हमारे संवाददाता गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, बीते दिन की बात करें तभी जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई थी। इसी को लेकर 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है। राम माधव से जेपी नड्डा की मुलाकात हुई, बात हुई और कहा कि नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश की जाए। पहले ही कि नाराजगी किस बात को लेकर है और क्या रणनीति बन रही है और क्या युवा चेहरों पर दाव लगाया जा सकता है? देखिए युवा चेहरों पर जरूर भाजपा ने जो है दाव लगाया है, लेकिन भाजपा का जो दाव नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और ऐसे नेताओं को जिन्होंने जुमा 4 दिन पहले भाजपा के नेता कहते हैं कि पार्टी ज्वाइन की है, उन्हें टिकट दिया जा रहा है, उसको लेकर है। और आपने देखा किस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ। न सिर्फ जम्मू संभाग में पार्टी हेडक्वार्टर्स पर प्रदर्शन हुए बल्कि अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुए। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी की एक ऐसी सीट जो कि बेहद महत्वपूर्ण भाजपा के लिए मानी जा रही है। भाजपा जो कि हिंदू बहुल क्षेत्र पर कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जाएं, वहाँ पर वैष्णो देवी सीट पर बड़ा घमासान है। भाजपा ने जो पहली लिस्ट में कैंडिडेट बनाया गया रोहित दुबे को, उनका टिकट काटकर बलदेव राज शर्मा को टिकट दिया गया, जिसके बाद रोहित दुबे और उनके समर्थक जो हैं वो बागी हो गए। भाजपा की तरफ से उन्हें कार्यालय बुलाया गया, कहीं ना कहीं मान मनोबल की कोशिश की गई, लेकिन सब फेल हुआ और उन्होंने कहा है कि वो अगले 2 दिन में अपना फैसला लेंगे। इस बीच जगत प्रकाश नड्डा ने जो है जम्मू कश्मीर के प्रभारी जो चुनाव के हैं राम माधव और इसके साथ साथ जी किशन रेड्डी से बातचीत की है। बताया जाता है कि फोन पर बातचीत जो है वो रविंद्र रैना, अशोक कोल और तरुण चुग से भी हुई है और कहा गया है कि जो भी नाराज कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठा जाए, उनसे बातचीत की जाए और उन्हें जो है कहीं ना कहीं विश्वास में लिया जाए कि पार्टी उनके हितों का भी पूरा ख्याल रखेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बात बिल्कुल जानती है कि इस बार जम्मू कश्मीर में राह आसान नहीं होने वाली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो भी अब एक साथ चुनाव लड़ेगी और भाजपा के लिए अपने पिछली बार 25 के आंकड़े से ऊपर जाना जो है वो चुनौती है, क्योंकि उससे ऊपर अगर भाजपा नहीं जाती तो भाजपा जो किंग या किंग मेकर की भूमिका अपनी जम्मू कश्मीर में देख रही है उससे कहीं ना कहीं पीछे हट जाएगी, जो भाजपा के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। और यही कारण है कि जेपी नड्डा अब खुद जो है वो पूरी कमान संभाले हुए हैं और भाजपा नेताओं से, जम्मू कश्मीर के प्रभारियों से उन्होंने बातचीत की है और कहा है कि जल्द से जल्द इन मसलों को सुलझाया जाए। हालांकि भाजपा की लीडरशिप की तरफ से कहा गया है कि आने वाले 1 हफ्ते में चीजें जो है वो बिल्कुल बदलेंगी, लेकिन खुद जेपी नड्डा जो है इस पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि पार्टी के लिए अगर ये नेता बागी होते हैं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो पार्टी के वोट शेयर पर एक बड़ी सेंध लग सकती है, जिससे कि पार्टी की जेपी नड्डा लगातार कोशिश कर रहे हैं। गुरसिमरन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।